तस्मै श्री गुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरो चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो देवमुदीरयेत्। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। एकादशी महारानी की जय। एकादशी महात्म की जय। आज जो है आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी है और इस एकादशी को योगिनी एकादशी कहा जाता है। आइए आज की कथा का हम लोग श्रवण करते हैं। तो धर्मराज युधिष्ठिर कहते हैं कि हे वासुदेव, आषाढ़ के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी होती है उसका क्या नाम है? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे नृपश्रेष्ठ, हे राजाओं में श्रेष्ठ, आषाढ़ के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी है। यह बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाली है। संसार सागर में डूबे हुए प्राणियों के लिए यह सनातन नौका के समान तीनों लोकों में यह सारभूत व्रत है। अलकापुरी में राजाधिराज कुबेर रहते हैं। वे सदा भगवान शिव की भक्ति में तत्पर रहते हैं। उनके हेममाली नाम वाला एक यक्ष सेवक भी था जो उनकी पूजा के लिए नित्य फूल लाया करता था। हेममाली की पत्नी बड़ी ही सुंदर थी। उसका नाम विशालाक्षी था। वह यक्ष काम पास में आबद्ध होकर के अपनी पत्नी में आसक्त होकर के एक दिन हेममाली मानसरोवर से फूल ला करके अपने घर में ही ठहर गया और अंततः उसे पुष्प ले जाने के लिए कुबेर जी की पूजा में विघ्न पड़ गया और बहुत विलम्ब हो गया। अतः कुबेर के भवन में न जा सका। इधर कुबेर जी मंदिर में बैठकर भगवान शिव का पूजन कर रहे थे। उन्होंने दोपहर तक फूल लाने की प्रतीक्षा की। जब पूजा का समय व्यतीत हो गया तो यक्षराज ने कुपित होकर के सेवकों से पूछा कि हे यक्षों, यह दुरात्मा हेममाली क्यों नहीं आ रहा है? इस बात का पता तो लगाओ। यक्षों ने कहा कि हे राजन, वह तो पत्नी की कामना में आसक्त हो गया है। अपनी इच्छा के अनुसार घर में ही रमण कर रहा है। उनकी यह बात सुनकर कुबेर जी क्रोध में भर गए और तत्क्षणात ही हेममाली को बुलवाया। देर हुई जानकर हेममाली नेत्र से भय व्याकुल हो रहा था। वह आकर कुबेर के सामने खड़ा हुआ। उसके देखकर कुबेर जी की आंखें क्रोध से रक्त जलित हो गईं, यानी अर्थात लाल हो गईं। वे बोले कि ओ पापी, ओ दुष्ट, ओ दुराचारी, तूने भगवान की अवहेलना की है। अतः कोढ़ से युक्त और अपनी उस प्रेतमा से वियुक्त होकर इस स्थान से भ्रष्ट होकर अन्यत्र कहीं चला जा। कुबेर जी के ऐसा कह देने मात्र से ही वह उस स्थान से नीचे गिर गया। उस समय उसके हृदय में महान दुख उत्पन्न हुआ। कोढ़ों से सारा शरीर पीड़ित था, अर्थात वह कोढ़ी हो चुका था, परंतु शिव पूजा के प्रभाव से उसकी स्मरण शक्ति लुप्त नहीं हुई। अपने पूर्व कर्म को याद रखता था। तदंतर में इधर उधर घूमता हुआ वह पर्वतों में श्रेष्ठ मेरुगिरी के शिखर पर आ गया। वहाँ उसे तपस्या के
पुंज मुनिवर मार्कंडेय जी का दर्शन हुआ। पाप कर्मा यक्ष ने दूर से ही मुनि के चरणों में प्रणाम किया। मुनिवर मार्कंडेय ने उसे भय से कांपते हुए देखकर परोपकार की इच्छा से निकट बुलाकर कहा कि तुम्हें ये क्या हो गया है, अर्थात तुम्हारे शरीर पर यह कौन सा कष्ट आ गया है, तू इतना अधिक निंदनीय जान पड़ता है, तुझे ये कोढ़ जैसी बीमारी कहाँ से हो गई है। यक्ष कहता है कि हे मुने, मैं कुबेर का अनुचर हूँ, मेरा नाम हेममाली है। मैं प्रतिदिन भगवान की सेवा के लिए मानसरोवर से फूल लेकर आकर समय समय पर कुबेर को दिया करता था। एक दिन पत्नी के आसक्त होकर के सुख में फंस करके जाने के कारण मुझे समय का ज्ञान ही नहीं रहा। अतः राजाधिराज कुबेर ने कुपित होकर मुझे शाप दे दिया, जिससे मैं कोढ़ से आक्रांत होकर के अपनी प्रेतमा से बिछुड़ गया। मुनिश्रेष्ठ, इस समय किसी शुभ कर्म के प्रभाव से मैं आपके निकट आ पहुँचा हूँ। संतों का चित्त स्वभावतः परोपकार में लगा रहता है। यह जानकर मुझ अपराधी को कर्तव्य का उपदेश दीजिए। मार्कंडेय जी कहते हैं, तुमने यहाँ सच्ची बात कही है, असत्य भाषण नहीं किया है, इसलिए तुम्हें कल्याणप्रद व्रत का उपदेश करता हूँ। तुम आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में योगिनी एकादशी का व्रत करो। इस व्रत के पुण्य से तुम्हारी कोढ़ काया निश्चय ही दूर हो जाएगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ऋषि के वचन सुनकर के हेममालिनी दंड की भांति मुनि के चरणों में पड़ गया। मुनि ने उसे उठाया, इससे उसको बड़ा हर्ष हुआ। मार्कंडेय जी के उपदेश से उसे योगिनी एकादशी का व्रत किया, जिससे उसके शरीर का समस्त कोढ़ दूर हो गया और मुनि के कथानुसार उस उत्तम व्रत का अनुष्ठान करने पर वह पूर्ण रूप से सुखी हो गया। हे नृपश्रेष्ठ, यह योगिनी एकादशी का व्रत ऐसा ही बतलाया गया है, जो 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराता है, उसके समान ही फल उस मनुष्य को प्राप्त हो जाता है। जो योगिनी एकादशी का व्रत करता है, योगिनी महान पापों को शांत करने वाली है और महान पुण्य फल प्रदान करने वाली है। इसको पढ़ने और सुनने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त होकर के अंत में वैकुंठ धाम को जाता है। इसी के साथ में आज की जो योगिनी एकादशी की कथा है, उसका महात्म्य ही संपन्न होता है। बोलो एकादशी महारानी की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।